मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि देश में कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर एलपीजी से भरा जहाज भारत की ओर आ रहा है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में कुकिंग गैस की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात जरूर चिंता पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर एलपीजी खत्म होने की खबर नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी कई राज्यों में बढ़ाई जा रही है ताकि किसी तरह की कमी ना हो। हालांकि सरकार ने यह भी माना है कि हाल के दिनों में लोगों के बीच घबराहट की वजह से सिलेंडर की पैनिक बुकिंग तेजी से बढ़ी है। सामान्य तौर पर जहां रोजाना करीब 50 लाख सिलेंडर बुक होते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 78 लाख से ज़्यादा हो गई है। सरकार के मुताबिक ऑनलाइन बुकिंग का हिस्सा भी तेज़ी से बढ़ा है और अब करीब 84% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हो रही है। इस बीच कई राज्यों में भी प्रशासन सक्रिय हो गया है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में 1400 से ज़्यादा जगहों पर अचानक जांच की गई है और इस दौरान 19 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सरकार ने साफ कहा है कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। पेट्रोलियम मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 360 कॉल और ईमेल भी आए हैं। पिछले 15 दिन में 2500 कॉल और 5000 ईमेल आए हैं। 30 नाविकों को भारत में गत 24 घंटों में वापस लाया गया और कुल 253 अब तक वापस लाया जा चुका है। पोर्ट्स को यह निर्देश दिया गया है कि कार्गो को रियायत शुल्क में दिया जाए। पिछले 3 दिनों में 6 जहाज़ों को प्राथमिकता दी गई है और जो गल्फ के अलावा जो भी क्षेत्र से भारतीय तट पर आए हैं। राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक पर्शियन गल्फ रीजन में सुरक्षित हैं। 24 में से 2 शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी करियर ने हॉर्मुज क्रॉस किया और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी हैं। 16 मार्च को भारत के कांडला पोर्ट आएंगे। डीजी शिपिंग द्वारा सभी जहाज़ों और नाविकों की निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है और ज़रूरत के मुताबिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक बुकिंग से बचें। साथ ही डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का कहना है कि हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि घबराने के बजाय सामान्य तरीके से गैस बुकिंग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।